ऑल्दो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर सकता, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में रहकर जिसने अपनी मेजर इकोनॉमिक और लिविंग स्टैंडर्ड्स में ग्रोथ पिछले कुछ 15-20 सालों में देखी है। जब पूरी दुनिया 2008 में रिसेशन में चले गई थी तो बस इंडिया ग्रो कर रहा था। इससे ऑब्वियस हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स के लिविंग स्टैंडर्ड वे वर्स थे हमसे, बट स्टिल ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी थी और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा अनफेयर हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉम्पिटिशन। मुझे स्टिल याद है मेरी मम्मी कैसे बताया करते थे कि उन्हें एक रैंडम न्यूज़पेपर में कोई एजेंट का नंबर मिला था, उन्होंने उसे थोड़े से पैसे दिए और जिसके बाद उन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया कश्मीर में ईजिली। उसके कुछ ही सालों बाद उनको टेस्ट क्लियर करके उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई। अगर आजकल आप किसी बंदे से पूछोगे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना इवन या किसी सरकारी कॉलेज में जाना कितना ज़्यादा टफ होता है, एक सरकारी जॉब पाना कितना ज़्यादा टफ होता है, बंदे अपने पूरी जवानी लगा देते हैं, 5-10 साल लगा देते हैं अपने यूथ के, पर स्टिल उन्हें कोई रैंडम सी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, सरकारी टीचर तक नहीं बन पाते वो, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती, एक एवरेज सा उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, बहुत अमीर नहीं होते, बहुत एक्स्ट्रावेजेंट उनका लाइफस्टाइल नहीं होता। अगर आप बाहर की कंट्री से उन्हें कंपेयर करो, एक एवरेज सी ह्यूमन जैसी ज़िंदगी जीने के लिए वो अपने पूरे 5-10 साल लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट स्टिल उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाता। इसके बाद अगली चीज़ है रियल एस्टेट। अगर आप किसी भी घर को ख़रीदना चाहते हो किसी भी टियर 1 सिटी में, तो आपको ईजिली 70 से 80 साल काम करना पड़ेगा एवरेज सैलरी से, फिर जाके आपको एक एवरेज सा घर मिलेगा। और सेम विद ज़मीन या किसी भी और रियल एस्टेट, हर रियल एस्टेट का प्राइस बहुत एक्सट्रीमली हाई चला जा चुका है, जो कि अब बढ़ने वाला है। अब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अमेरिका वगैरह जैसा नहीं हुआ है, यूरोप वगैरह जैसा नहीं हुआ है जहाँ पे घर हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके लिए एक डेवलपिंग नेशन है, फिर भी इतने क्रेज़ी हाई प्राइसेस हैं हमारे पास, जो कि आगे जाके बढ़ने वाले हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ जब हम 5-10 साल बाद कोई घर खरीदना स्टार्ट करेंगे तो घर के प्राइसेस क्रेज़ी हो जाएंगे। हम में से 90% लोग किसी खरीदे हुए घर में नहीं रह पाएंगे, कोई एवरेज से घर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 90% लोग रेंट में ही रहेंगे जैसे अमेरिका वगैरह में आजकल हो रहा है। और ख़ुद की ज़मीन लेने तो भूल ही जाओ। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो फिर उसे एकदम इम्पॉसिबल मान लो अनलेस आप बहुत अमीर हो। हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत ईजी होता था ऐसे ज़मीन वगैरह मिलना, खासकर क्योंकि वो लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे ज़मीन आराम से मिल जाती है। कुछ लोग ज़मीन ऐसे दान कर दिया करते थे या बहुत सस्ते में दे देते थे क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और वो कहीं और शिफ्ट हो जाते थे। बट आजकल कोई ज़मीन बेचना नहीं चाहता। अगर आप कहीं भी रहते हो आपकी ज़मीन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा जा चुके होंगे और ये महंगे प्राइसेस हर चीज़ में लागू होते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की इन्फ्लेशन देखो, किसी भी रैंडम से प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन देखो, कहीं भी टैक्सेस देखो, अभी वो क्रेज़ी हाई जा चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गेटिंग मैरिड, अगर आपको किसी टियर 1 सिटी में रह के शादी करनी है तो अनलेस आप बहुत अच्छे दिखते हो, अनलेस आप एक ही चैड हो तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, कोई लव मैरिज नहीं हो पाएगी। और मेरे हिसाब से कोई ये रैंडम सा ओवर इन्फ्लेटेड सा बबल सा बन चुका है। एक्चुअल मुझे लगता है कि लड़कियों के इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, लेकिन लड़के बहुत ज़्यादा उन्हें ओवर इन्फ्लेट कर देते हैं। ऐसे कुछ वो गलत ले लेते हैं उनकी सोच को, कुछ गलत सोच लेते हैं उनकी वीडियोस को देख के, इंस्टाग्राम के रीलें देख के वो कैसे बोलती हैं। एक्चुअल में वो रियल लाइफ में वैसे एक्ट नहीं कर पाती। एक्चुअल रियल लाइफ में वो किसी भी रैंडम से आदमी से शादी कर लेंगी, इसके पास थोड़े से पैसे होंगे, एक एवरेज सी जॉब होगी और थोड़ा फिट होगा, उनसे वो शादी कर लेंगे रियल लाइफ में। और जो इंस्टाग्राम में वो बताते हैं उनमें स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारा जो ये इन्फ्लेटेड सा बबल सा बन चुका है, जिन लोगों को लगता है इंसल कल्चर जो राइज़ हो रहा है, उन लोगों को लगता है हम इंडियन वुमेन के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। ऐसा हो सकता है कुछ मेजर सिटीज़ में, जैसे साउथ दिल्ली, अगर आप साउथ बॉम्बे में जाओगे वहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्रेज़ी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे इंडिया में ऐसा नहीं होता। बट स्टिल लोगों को ऐसा लगता है कि शादी करना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, जो कि पहले से ऑब्वियसली बहुत टफ है, लेकिन ये बस मुझे लगता है माइंड का गेम है। सारे लोगों के दिमाग में ऐसा बस चुका है कि लड़कियों के स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा हाई होते हैं। स्टिल आपको अरेंज मैरिज मिल सकती है, बट ये स्टिल हमारे पास एक एपिडेमिक्स आ चुका है इन सब लोगों का, जो लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, बाहर लड़कियों से बात नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते। देखो आपके एल्डर्स सब बोलते होंगे कि हमारे टाइम में तो फ़ोन नहीं होता था, हम तो नहीं देखते थे, हम तो ज़िंदा रहते थे, तुम क्यों देख रहे हो। अगर उनके टाइम में फ़ोन वगैरह होते वो भी एडिक्टेड होते, 90% चांसेस हैं। ये हमारी कोई गलती नहीं है कि, या इस जनरेशन की कोई गलती नहीं है, वो सारे फ़ोन में लगे रहते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते बिना फ़ोन के। ऐसा यहाँ पे आपको सोशल लाइफ चाहिए इंडिया में या किसी भी दुनिया में कहीं भी आपको सोशल लाइफ चाहिए तो आपको फ़ोन में रहना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सोशल सर्कल नहीं बन सकता उसके बिना, आपके ना तो दोस्त बनेंगे या आपको कोई फ़नी कंसीडर करेगा क्योंकि आपकी बातें बहुत अजीब सी लगेंगी उन्हें। आप इंटरनेट कल्चर के साथ एकदम कनेक्टेड नहीं रह पाओगे। तो आपको एसेंशियल है आपके सर्वाइवल के लिए, एटलीस्ट इन दिस सेंचुरी, कि आपको इंस्टाग्राम चलाना पड़ेगा या कुछ भी इंटरनेट चलाना पड़ेगा, आपको इंटरनेट कल्चर से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बट इसके नेगेटिव्स भी आते हैं, जैसे आपकी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, आप किसी एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मैं नहीं दे पाता, मैं मैक्सिमम 5-10 मिनट पढ़ पाता हूँ, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। मेरी अटेंशन स्पैन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसा 90% लोगों के साथ होता है कि कोई बंदा गेम खेल रहा होता है, कोई बंदा क्या कर रहा होता है,
उनकी प्रोडक्टिविटी एकदम ख़राब हो चुकी होती है। बट ये एसेंशियल है, उन्हें करना पड़ता है अगर आपको सर्वाइव करना है एक सोशल सर्कल में। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अगर उन्हें सोशल लाइफ चाहिए होती तो उन्हें बस बाहर जाना होता घर के और लोगों से बात करनी होती थी, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है। आप घर के बाहर जाके किसी आदमी से, रैंडम आदमी से बात नहीं कर सकते, उससे दोस्ती नहीं बना सकते।